मना रहा है 77वां गणतंत्र दिवस। देश की संस्कृति का दिखेगा नजारा जब कर्तव्य पथ पर शक्ति और शौर्य की झलक नजर आएगी। दुनिया तीनों सेनाओं की ताकत आज कर्तव्य पथ से देखेगी। तो वहीं आपको बता दें, कर्तव्य पथ पर लगाई जाएंगी 30 झांकियां। भारत की विरासत, विकास और नए विचारों पर ये झांकियां आधारित होंगी और इस दौरान यूरोपीय संघ के 2 शीर्ष नेता होंगे मुख्य अतिथि। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस को लेकर के भी उत्साह है। जहां उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव फहराएंगे तिरंगा, तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय बिलासपुर में झंडा फहराते नजर आएंगे। तो आज देश पूरे उत्साह के साथ अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस क्योंकि केवल राष्ट्रीय पर्व नहीं है, यह हमें हमारी लोकतांत्रिक शक्ति और संवैधानिक जिम्मेदारियों का एहसास कराता हुआ एक महापर्व है। आपको बता दें, 26 जनवरी 1950 का वो दिन जब भारत ने अपना संविधान अपना करके खुद को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया था। और यह दिन हमें संविधान निर्माताओं के बलिदान, साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और उनकी दूरदर्शिता को याद दिलाता है। और चलिए ज्यादा अपडेट्स के लिए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। राजधानी भोपाल से हमारे साथ सूरज शर्मा लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं, बिलासपुर से हमारे साथ शिखर जुड़ रहे हैं और इसी के साथ रायपुर से ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा रुख करेंगे पहले सूरज का। सूरज, राजधानी भोपाल में गजब का उत्साह है आज के इस दिन को लेकर के, गणतंत्र दिवस को लेकर के। जहां आपकी मौजूदगी है वहां से तस्वीरें दिखाइए कि कितना समय और लगेगा अभी वहां से झंडारोहण में। देखिए, बिल्कुल राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस का जो समारोह है वो लाल परेड में किया जा रहा है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से कुछ देर बाद ही राज्यपाल मंगू भाई पटेल यहाँ पर पहुंचेंगे, जो ध्वजारोहण करेंगे। तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं और ये एक अलग ही त्योहार होता है। 26 जनवरी को हम देखते हैं फेस्टिवल के तौर पर तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं और अलग अलग झांकियां, करीब 23 जो बटालियंस हैं वो यहाँ पर परेड देंगे। इसके साथ ही 22 से ज्यादा जो झांकियां हैं वो यहाँ पर रहेंगी। इसके साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। अश्व दल जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेगा, श्वान दल है वो मौजूद रहेगा। तो अलग अलग जो झांकियों के माध्यम से भारत की, मध्य प्रदेश की शक्ति और शौर्य का परिचय भी यहाँ पर कराएंगे। इसके साथ ही जो नगरीय सुरक्षा समिति के पदाधिकारी होते हैं उनकी एक टुकड़ी रहेगी, वो इस परेड में शामिल होगी। आईटीबीपी और हाल ही में हमने देखा किस तरीके से मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त किया है, जिस तरीके से भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही थी कि नक्सलवाद को खत्म करना है देश से। और भारत, मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ जो लगा हुआ राज्य है वहाँ की बात हो, तो बालाघाट जैसा नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो इस बार मुक्त हुआ है उसको लेकर भी उम्मीद की जा रही कि यहाँ पर संबोधन में, राज्यपाल के संबोधन में उसका जिक्र किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कुछ देर बाद ही इंतजार खत्म होगा, जब 8:45 बजे करीब राज्यपाल मंगू भाई पटेल पहुंचेंगे। ध्वजारोहण के बाद परेड की सलामी होगी और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनके माध्यम से, झांकियों के माध्यम से एक संदेश मध्य प्रदेश की जनता को दिया जाएगा। इसी का बिल्कुल सूरज, बेहद खूबसूरत तस्वीरें राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से, जैसा कि आपने दिखाया कि यहां से भी आज शौर्य और साहस का प्रतीक जो है वो देखने को मिलेगा। हमारे साथ शिखर की मौजूदगी भी है, बिलासपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। शिखर, तस्वीरें दिखाइएगा क्योंकि बिलासपुर में ही आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे और यहाँ से वह झंडा फहराते नजर आएंगे। अभी क्या कुछ वहां पर चल रहा है? देखिए, पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस बार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर में ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। और बिलासपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मैं मौजूद हूं और यहां की तस्वीर आपको दिखाता हूं। 13 टुकड़ियां जो हैं वो परेड की सलामी जो है वो देते हुए नजर आएंगे, जिसमें एनसीसी के साथ ही एनएसएस और स्कूली बच्चे जो है वो शामिल रहेंगे। इसके साथ ही जो अर्धसैनिक बल के जो जवान हैं वो भी सलामी देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अलग अलग जो विभागों की जो झांकियां हैं वो भी इस दौरान नजर आएगी। पहली बार है जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गणतंत्र दिवस समारोह में बिलासपुर में ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि गणतंत्र दिवस, अपना 77वां गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है और ऐसे में उत्साह भी लोगों में देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से पूरी तैयारियां की गई हैं, उस तैयारियों का नजारा भी आपको दिखाते हैं कि मंच पूरी तरीके से सजकर तैयार है और करीब 9 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पहुंचेंगे और झंडा वंदन करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही जो एनएसएस के जो लोग हैं इनसे ही बात करते हैं। ये 77वां गणतंत्र दिवस जो है आज मनाने जा रहे हैं, परेड में आप शामिल हो रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मेरे गर्व की बात है जो मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
विष्णुदेव साय यहाँ पहुंच रहे हैं, परेड की सलामी देते हुए नजर आएंगे। आप भी उस परेड में शामिल हो रहे हैं। 77वां गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है, कैसा लग रहा है? ये हमारी गर्व की बात है कि यहाँ पर पहली बार विष्णुदेव साय बिलासपुर में आ रहे हैं और पुलिस ग्राउंड में यहाँ पास पहली बार परेड का आगमन अच्छे से हो रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि परेड देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। स्कूली बच्चे हैं, स्कूली बच्चे पहुंचे हुए हैं, देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये सब 20वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 26 जनवरी आज है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। कहाँ से आए आप? हम लोग अंबेडकर स्कूल से। देख सकते हैं कि लोगों में उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। और अब जो परेड में जो शामिल होने वाली टुकड़ियां हैं वो लाइन अप होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही पीछे की एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, जहां पुलिस बैंड जो है वो तैनात है और जो प्रस्तुतियां हैं वो भी होती हुई नजर आएगी और स्कूली बच्चे जो है वो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 9 बजे करीब यहाँ पहुंचेंगे, झंडा वंदन करेंगे और कहा जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपना संदेश वाचन करते हुए नजर आएंगे तो छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल शिखर, जिस तरह से आपने बताया, और क्योंकि देखिए अब स्कूली बच्चे जो है उनमें खासा उत्साह रहता है क्योंकि काफी दिन पहले से वो गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की तैयारियां जो है वो शुरू कर देते हैं और ऐसे में खासा उत्साह जो है वो उनमें देखा जाता है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ रायपुर से गौरव शुक्ला भी लगातार बने हुए हैं। गौरव, सीधा रुख करेंगे आपका। तो देखिए पूरे देश में ही गणतंत्र दिवस को लेकर के हालांकि उत्साह है, लेकिन राजधानी रायपुर से क्या तस्वीरें आ रही है, जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए वहां पर भी, क्योंकि खासा उत्साह गणतंत्र दिवस को लेकर के देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहां राज्यपाल रमेन डेका 77वां गणतंत्र दिवस मनाते नजर आएंगे। ध्वजारोहण वो यहाँ पर करेंगे और मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये पुलिस परेड ग्राउंड में जवान यहाँ पर जो है 17 जो टुकड़ियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और पूरी टुकड़ियाँ लाइनअप भी यहाँ हो गई है और ये सीधी तस्वीर है। और ख़ास बात यह है कि हर बार की तरह इस बार भी इन जो टुकड़ियाँ हैं उसमें एक टुकड़ी अलग रहेगी। उत्तर प्रदेश के जवान जो है यहाँ पर अलग अलग जो टुकड़ियाँ हैं, चाहे CSF की बात कर लें या अन्य कोबरा बटालियन की बात कर लें या NCC NSS की बात कर लें, तमाम लोगों के साथ यहाँ पर कदम ताल करते नजर आएंगे। एक अलग सा उत्साह यहाँ पर देखने को मिलेगा और यदि हम देखें तो अलग अलग यहाँ पर पदक भी यहाँ दिया जाएगा। 14 पुलिस जवानों को यदि हम देखें तो जवानों और अधिकारियों को वीरता पदक से अलंकृत किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा और 10 पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवा हेतु भारतीय पुलिस पदक यहाँ पर देने के लिए दिया जाएगा। तो तैयारियां पूरी है, उत्साह यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और यदि देखा जाए तो राज्यपाल यहाँ पहुंचेंगे, ध्वजारोहण करेंगे और ध्वजारोहण के बाद वो सलामी लेते नजर आएंगे। सलामी के बाद यहाँ पर उनका संबोधन भी होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो अलग अलग विभाग है उनकी झांकियां यहाँ पर निकलेगी और सरकार की जो योजना है उसके बारे में जानकारी भी देते नजर आएगी। जी बिल्कुल गौरव, और तस्वीरें भी हम आपके पीछे से देख ही पा रहे हैं कि किस तरह की रिहर्सल वहां पर चल रही है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ सूरज भी लगातार बने हुए हैं जो कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं। जी सूरज, दिखाइए क्या वहां पर चल रहा है अभी। देखिए बिल्कुल गणतंत्र दिवस के समारोह का इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है। आप देखिए किस तरीके से जो परेड है वो लाइन हो रही है। सबसे पहले जो टुकड़ी है वो आपको STF की नजर आ रही है, जिनके हाथ में बंदूक है और एक ये डिसिप्लिन के साथ, उस वर्दी के गौरव के साथ वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके पीछे यदि हम बात करें तो SAF की बटालियन है वो नजर आ रही है, मध्य प्रदेश पुलिस है, मध्य प्रदेश रेलवे पुलिस है। इसके अलावा अलग अलग जो टुकड़ियां हैं, करीब 22 टुकड़ियां हैं जो देखिए आपको अलाइन होती हुई नजर आ रही हैं। यही भारतीय सेना, भारतीय पुलिस का एक अनुशासन है, गौरव है। आप देखिए कदम ताल के साथ, अपनी वर्दी के साथ एक लक्ष्य को तय करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे तमाम जो जवान हैं वो एक रिदम के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक अलाइन पूरी जो प्लाटून है वो यहाँ पर हो रही। करीब 23 जो टुकड़ियां हैं वो इस परेड में शामिल होंगी। कुछ देर बाद ही DGP सहित राज्यपाल यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद जो आधिकारिक कार्यक्रम है वो शुरू होगा। लेकिन आप देख सकते हैं ये अनुशासन है जो सिखाता है हमें कैसे मर्यादा में रह के वर्दी का सम्मान करना है, लोगों की सुरक्षा के साथ ही कानून व्यवस्था का पालन कराना है। तो देखिए म्यूजिक और बैंड के साथ धीरे धीरे परेड ग्राउंड में पहुंची और आप देखिए ये प्लाटून 2IC जो अधिकारी हैं वो नजर आ रही हैं। इसके साथ धीरे धीरे जो
परेड कमांडर्स हैं वो अपनी यूनिट को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये महिला पुलिस बल की टुकड़ी आपको नजर आ रही है जो तस्वीरों में दिखाई दे रही है। ये वो नारी है, भारतीय नारी, इसे लक्ष्मी भी कहा जाता है और जब जरूरत पड़ती है संकट पर तो वही दुर्गा का रूप भी रहती है। और यही कारण है कि मां के मंत्रत्व के साथ साथ रक्षा कैसे अपने बच्चों परिवार की करना है, ये महिला पुलिस बल अनुशासन के साथ दर्शाती हुई नजर आ रही है। और देखिए ये अब परेड जो प्लाटून है वो अलाइन हो चुके हैं। धीरे धीरे कुछ देर बाद ही डीजीपी कैलाश मकवाना आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, राज्यपाल मंगू भाई पटेल और आधिकारिक जो गणतंत्रता दिवस का समारोह है उसका शुभारंभ होगा। तो तस्वीरें आप देखिए बेहद गौरवपूर्ण है और चारों तरफ तिरंगे के रंग से इस प्रांगण को सजाया गया है। हर एक दीवार पर झंडा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आप देखिए तमाम जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उन पर बाइनोकुलर्स के साथ जवान तैनात हैं। यानी लाल परेड के आसपास जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग है उन तमाम इमारतों पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं जो बाइनोकुलर के साथ हैं। सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं और उत्साह भी आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आम दर्शकों की बात करें तो खासतौर से यदि मैं अपने सहयोगी से को तो दिखाएं कि बड़े से पंडाल में बड़ी संख्या में जो आम लोग हैं वो भी इस झांकियों को देखने के लिए पहुंचे हैं कि ये हमारे साहस, शौर्य और सम्मान का प्रतीक है। गणतंत्र भारत का 67वां गणतंत्र दिवस आज यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो देखिए दर्शकों की भीड़ भी लबालब है, कई लोग अलग अलग स्थानों पर बैठे हुए हैं। तो कुछ देर बाद ही आधिकारिक जो कार्यक्रम है वो उसका भी शुभारंभ होगा। कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। नगर सुरक्षा समिति के सदस्य हैं वो यहाँ पर हैं। एनसीसी की टुकड़ी की बात करें तो देखिए बच्चों को एनएसएस और एनसीसी की टुकड़ियां भी इसमें शामिल हैं। छोटे बच्चे और जो छात्राएं हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। एक अलग उनका ड्रेसअप है, ये पुलिस का बैंड है। इसके पीछे जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं उनका एक बैंड वो टुकड़ी है वो आपको तस्वीरों में नजर आई है। तो धीरे धीरे तमाम जो टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर अलाइन हो रही हैं। इसके पीछे आपको स्वान दल और अश्वरोही यानी घुड़सवारी जो प्लाटून है वो भी आपको तस्वीर में नजर आएगी जो सबसे ज्यादा अनुशासित मानी जाती है क्योंकि देखिए उसमें अश्व और अश्व चालक जो रहते हैं वो दोनों का एक समन्वय होता है। उसके साथ ही वो समन्वय के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं स्वान और अश्व दल जो है वो धीरे धीरे लाल परेड मैदान पर पहुंच चुका है। और ये तस्वीरें आप देखिए, मैं अपनी सहयोगी से कहूँ वो दिखाएं। ये अश्व और स्वान दल की जो टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं, परेड में हिस्सा लेंगी। जब म्यूजिक के साथ तालमेल होता है और घुड़सवार जो चालक होते हैं अश्व चालक वो परेड की सलामी देते हैं तो दोनों का एक अलग समन्वय रहता है और उसी समन्वय सामंजस्य के साथ ही आगे बढ़ते हैं। स्वान दल सबसे प्रमुख जिसकी टुकड़ी आपको तस्वीर में नजर आई है, उसके पीछे आप अश्व दल देख सकते हैं जो एक बहुत ही खूबसूरत परिधान या गेटअप में आपको नजर आ रहे हैं। एक टुकड़ी और ये करीब 23-22 जो प्लाटून टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर अलाइन हो चुकी है। कुछ देर बाद ही राज्यपाल मंगू भाई पटेल यहाँ पर पहुंचेंगे। ध्वजारोहण के बाद संदेश होगा, संदेश वाचन के बाद अलग अलग झांकियां। माना जा रहा है आदिवासी कला संस्कृति को लेकर, मध्य प्रदेश टूरिज्म को लेकर हम लगातार देख रहे हैं। टाइगर स्टेट के बाद अब चीता स्टेट मध्य प्रदेश बन गया है। तो वो झांकियां बच्चों को कैसे टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है उसको लेकर यहाँ पर है। लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो, तमाम अलग अलग योजनाएं हैं जिससे मध्य प्रदेश सरकार ने जनता के विकास को लेकर जो एक खाका तैयार किया है उसकी अलग अलग झांकियां रहेंगी। किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसको लेकर झांकियां रहेंगी। ऑर्गेनिक खेती जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको लेकर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो बेहद खूबसूरत तस्वीर है और कुछ देर बाद ही एक बेहतरीन और अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ शुभारंभ हुआ। बिल्कुल सूरज, देखिए बेहद खूबसूरत तस्वीरें राजधानी भोपाल से निकल करके आ रही। लाल परेड ग्राउंड से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर आज शक्ति और साहस का जो प्रतीक है महिलाओं को भी आप देखेंगे क्योंकि परेड की सलामी बस कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत क्योंकि यहां से हो जाएगी। सूरज, मैं आपके पास वापस लौटती हूं। हमारे साथ शिखर भी लगातार बिलासपुर से बने हुए हैं। शिखर, काफी लंबे समय से क्योंकि पहले से तैयारियां गणतंत्र दिवस को लेकर के शुरू हो जाती हैं और कुछ ही देर में जैसे कि बिलासपुर से ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज झंडा फहराते हुए नजर आएंगे। ऐसे में क्या विशेष संदेश देने की यहां से कोशिश की जा रही है क्योंकि हम देखते हैं हर साल एक नई थीम होता है और एक नया मैसेज देने की, देशवासियों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो जरा तस्वीरें एक बार फिर बिलासपुर से दिखाइए और आज क्या यहां से मैसेज दिया जाएगा। बिल्कुल, आज का दिन बहुत खास है बिलासपुर के लिए क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहली बार बिलासपुर में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान झंडा वंदन करते हुए नजर आएंगे। तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है और जिस तरह से
9 बजे के करीब जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आएंगे तो यहाँ झंडा वंदन करते हुए नजर आएंगे और संदेश का वाचन भी करते हुए नजर आएंगे। कुछ दिनों पहले ही एक तस्वीर जो है वो मंत्रालय से निकलकर सामने आई थी, जिसमें बिलासपुर के बड़े जो जनप्रतिनिधि हैं वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ बैठक करते हुए नजर आए थे और उस दौरान बिलासपुर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बिलासपुर में कैसे सुविधाएं बढ़ाई जाए, उन तमाम विषयों को लेकर चर्चाएं होती हुई नजर आ रही थी। क्योंकि छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा शहर के रूप में बिलासपुर को जाना जाता है और ऐसे में आज एक बड़ी घोषणा जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करते हुए नजर आ सकते हैं। और उस दौरान जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद बिलासपुर में झंडा वंदन करते हुए नजर आए तो उस दौरान भी एक बड़ी घोषणा बिलासपुर के लिए की जा सकती है और यही उम्मीद जो है वो लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि गणतंत्र दिवस का दिन है और ऐसे में उत्साह भी लोगों में बहुत देखने को मिल रहा है। लोग जो है देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है वो परेड ग्राउंड में खड़े हुए हैं और उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का उत्साह जो है उनमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि गणतंत्र दिवस का दिन है और ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पहुंच रहे हैं। गणतंत्र दिवस कैसा लग रहा है आप लोग? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आ रहे हैं। बिल्कुल लोगों में उत्साह है और यही वजह है कि लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। हर साल आते हैं क्या आप लोग? जी सर। कैसा लग रहा है इस बार? बहुत अच्छा लग रहा है और ध्वजारोहण होने वाला है तो और उसका वेट कर रहे हैं। ध्वजारोहण का इंतजार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आ रहे हैं इस बार ध्वजारोहण करने के लिए, कैसा लग रहा है? कहाँ से आए हैं आप? हम बिलासा कॉलेज से हूँ मैं, यहाँ पीजी में रहते हैं। तो यहाँ हम लोग को परेड देखने में बहुत उत्सुकता होती है, जो भाषण बोलते हैं, तो इसलिए हम हर साल आते हैं। परेड देखने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं और इस बार खास इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर पहुंचने वाले हैं और जब बिलासपुर में ध्वजारोहण करेंगे तो बिलासपुर को सौगात भी वो देते हुए नजर आ सकते हैं। और इस बार जब संदेश का वाचन होगा तो बिलासपुर के लिए कई बड़ी सौगात जो है वो देखने को मिल सकती है। इंतजार भी बिलासपुर के लोगों को इसी का है और पहली मर्तबा है जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गणतंत्र दिवस समारोह में बिलासपुर में ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। करीब 13 टुकड़ियां जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं मैदान में और परेड की सलामी जो है वो देते हुए नजर आएंगे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण करने के बाद जो है वो टुकड़ियों का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद परेड की सलामी लेते हुए नजर आएंगे और उसके बाद बिल्कुल शिखर, बेहद खूबसूरत तस्वीरें बिलासपुर से भी नजर आ रही है। हमारे साथ गौरव भी लगातार रायपुर से बने हुए, एक बार फिर गौरव का जरा रुख कर लेंगे। गौरव, आज ही का वो दिन है जब लोकतांत्रिक गणराज्य बनने का गौरव हमें हासिल हुआ था और राजधानी रायपुर से बेहद खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही है और जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, काफी दिनों पहले से लंबी तैयारियां गणतंत्र दिवस को लेकर के होती है। तो जरा एक बार फिर से रायपुर की तस्वीरें दिखाइए। राजधानी रायपुर में कितना उत्साह लोगों में है आज के इस दिन को लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए मैं पहली एक बड़ी बात ये बताना चाहूँगा कि जिस पुलिस परेड ग्राउंड में मौजूद हूँ, इस परेड ग्राउंड ने आज़ादी के पहले के उगते सूरज को भी देखा है और आज़ादी के मिलने के बाद के सूरज को भी देखा है। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है जो साक्षी है कि भारत को जो गणतंत्र मिला था, जो उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर काम हुआ। और अब ये इसी ग्राउंड में जो है हर बार जो गणतंत्र दिवस के परेड है और जो यहाँ के कार्यक्रम है वो देखने को मिलते हैं। यदि मैं बात करूँ तो कुछ ही देर का समय होगा जब राज्यपाल रमेन डेका यहाँ पहुंचेंगे और ध्वजारोहण करते नजर आएंगे और टुकड़ियां जो हैं 17 टुकड़ियां यहाँ पर पूरी तरीके से लाइन अप हो चुकी हैं, फॉलो अप हो चुकी हैं और जो एक रंग एक जो पूरी इन लोग की क्रिया है वो देखने को मिल रही है। तमाम लोग यहाँ पर तन के जवान खड़े हुए हैं और यदि हम देखें 17 टुकड़ियों में तो सबसे पहली टुकड़ी जो है वो सीमा सुरक्षा बल BSF की टीम है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस की टीम यहाँ पर है, भारत तिब्बत सीमा बल के जवान यहाँ पर सलामी लेते नजर आएंगे, कदम ताल करते नजर आएंगे, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की टीम यहाँ पर है और सशस्त्र सीमा बल की टीम भी यहाँ पर जो परेड है उसमें मौजूद है। और इस बीच में आकर्षण का केंद्र उत्तर प्रदेश पुलिस की जो विशेष टीम, आमंत्रित टीम है, वो यहाँ पर जो है वो अन्य जो टुकड़ी है उनके साथ कदम ताल मिलाते नजर
नजर आएगी। और पुलिस बैंड एक आकर्षण का केंद्र यहाँ पर रहेगा, क्योंकि पुलिस बैंड का एक अपना एक अलग महत्व है, तो वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, स्कूल के बच्चे यहाँ पहुंचे हुए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नजर आएंगे। तो तैयारियां पूरी हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो कार्यक्रम है, जो ध्वजारोहण है, वो होगा। जी बिल्कुल गौरव, बेहद खूबसूरत तस्वीरें सभी जगह से सामने आ रही है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को बधाई दी, शुभकामनाएं दी हैं और इसी के साथ बस कुछ ही देर में वो